व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन यूतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। नमाज क़ज़ा का बयान जारी है। क़ज़ा नमाज हर नमाजी के साथ इल्ला माशाअल्लाह नमाज के क़ज़ा होने के मसाइल दरपेश हैं। तो कुछ अहादीस और उसके ताल्लुक से मसाइल साहिब किताब जिक्र कर रहे हैं। ग़ज़वा-ए खंदक में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजें मुशरिकीन की वजह से जाती रही। ग़ज़वा-ए खंदक में यहाँ तक कि रात का कुछ हिस्सा चला गया। हज़रत बिलाल को हुक्म फरमाया, उन्होंने अज़ान और इक़ामत कही। हुज़ूर ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, फिर इक़ामत कही तो असर की पढ़ी, फिर इक़ामत कही तो मगरिब की पढ़ी, फिर इक़ामत कही तो ईशा की पढ़ी। ये चार नमाजें ग़ज़वा-ए खंदक में हुज़ूर की क़ज़ा हो गई मुशरिकीन की वजह से। और इसमें उम्मत और तालीम उम्मत के लिए सारे मामलात हैं। इमाम अहमद ने अभी जुमआ हबीब बिन सबा से रिवायत की, ग़ज़वा-ए अहज़ाब में मगरिब की नमाज पढ़कर फारिग हुए तो फरमाया, किसी को मालूम है मैंने असर पढ़ी है? लोगों ने अर्ज़ की नहीं पढ़ी। मौज़िन को हुक्म फरमाया, उसने इक़ामत कही। हुजूर ने असर की नमाज पढ़ी, फिर मगरिब का इआदा किया। फिर मगरिब पढ़ी। रावी कहते हैं, इब्ने उमर से रिवायत फरमाया, आका ने जो शख्स किसी नमाज को भूल जाए और याद उस वक्त आए कि इमाम के साथ हो तो पूरी कर ले, फिर भूली हुई पढ़े, फिर उसे पढ़े जिसको इमाम के साथ पढ़ा। बुखारी और मुस्लिम में है, फरमाते हैं आका करीम जो नमाज से सो जाए या भूल जाए तो जब याद आए पढ़ ले कि वही उसका वक्त है। एक रिवायत में यह भी है कि सोते में अगर नमाज जाती रही, नींद में नमाज गई तो कसूर नहीं, कसूर तो बेदारी है, कसूर तो बेदारी है। इसका मतलब ये नहीं कि अब नमाज सो गए तो नमाज चली गई तो कसूर नहीं। इसके ताल्लुक से जो मसाइल आ रहे हैं उसमें इस हदीस की शरह हो जाएगी। सुनिए मसला, बिला उज़्र शरई नमाज क़ज़ा कर देना बहुत सख्त गुनाह है। उस पे फर्ज है कि उसकी क़ज़ा पढ़े और सच्चे दिल से तौबा करे। नमाज क़ज़ा तो पढ़ ले मगर उसको क़ज़ा किया है, वक्त पे नहीं पढ़ी, सच्चे दिल से तौबा करे। तौबा या हज मकबूल से गुनाह है, ताखीर माफ हो जाएगा। तौबा से या जो हज मकबूल होता है बंदे का, उस हज मकबूल से जो ताखीर करने का गुनाह है वो अल्लाह माफ फरमा देगा, मगर वो नमाज माफ नहीं होगी जब तक नहीं पढ़ेगा। मसला, तौबा जब ही सही है कि क़ज़ा पढ़ ले, उसको तो अदा न करे, तौबा कहे जाए, ये तौबा नहीं। नमाज पढ़ाई नहीं है, जो क़ज़ा रह गई है और तौबा करता है तो तौबा किस काम की? पहले जो क़ज़ा है उसको पढ़,
फिर तौबा कि वो नमाज जो उसके जिम्मा थी उसका न पढ़ना तो अब भी बाकी है। और जब गुनाह है बाज न आया तौबा कहाँ होगी? तो जो पहले है वही पढ़ना है। हदीस में फरमाया गुनाह पर कायम रहकर इस्तिग़फ़ार करने वाला उसके मिस्ल है जो अपने रब से ठट्ठा करता है, रब से मजाक करता है। जो गुनाह कर करके इस्तिग़फ़ार करता है और इस्तिग़फ़ार करके फिर गुनाह से बचता भी नहीं है, फिर उसी गुनाह को करता है, तो हुजूर फरमाते वो ऐसा है जैसे अपने रब से मजाक करता है। तौबा तो नाम है उस फ़ैल बद का हमेशा न करने का अज़्म मुसम्मम कर ले। मसला दुश्मन का खौफ नमाज कज़ा करने के लिए उज़्र है। अब देखिए बताते हैं कि बाद सिचुएशन ऐसी है कि जहां आप नमाज कज़ा कर सकते हो। शरीयत ने नमाज कज़ा करने का उज़्र कबूल किया है। बाद जगह ऐसी है कि आप नमाज यहाँ अगर कज़ा कर दे तो शरीयत पकड़ न करे, रुख्सत है। दुश्मन का खौफ नमाज कज़ा कर देने के लिए उज़्र है। मसलन मुसाफिर को चोर और डाकुओं का सही अंदेशा है, चोर है डाकू है माल छीन लेंगे तकलीफ पहुंचाएंगे, तो उसकी वजह से वक्ती नमाज कज़ा कर सकता है, बशर्ते कि किसी तरह नमाज पढ़ने पे कादिर न हो। किसी तरह इधर रास्ते में चोर खड़ा है, डाकू है, माल छीन लेगा, और उधर कोई नमाज ऐसी मस्जिद या जमात है ही नहीं, न कोई ऐसी सिचुएशन है कि नमाज पढ़े, तो रुख्सत है। वरना इधर से जा रहा है और डाकू और चोर का खौफ है, मगर उधर से जा रहा है तो खौफ नहीं, तो उधर जाना जरूरी है। तो यही बताए बशर्ते कि किसी तरह नमाज पढ़ने पे कादिर न हो तो अगर सवार है और सवारी पे पढ़ सकता है, अगर चलने ही की हालत में या बैठ कर पढ़ सकता है तो उज़्र न हुआ। यूं ही अगर किबला को मुंह करता है तो दुश्मन का सामना होता है, तो जिस रुख पर पढ़े बन पड़े पढ़ ले हो जाएगी। अगर किबला की तरफ नमाज पढ़ता है और उधर दुश्मन खड़ा है और देख लेगा तो दुश्मन को पता न चले कि मैं हूं, तो घूम के नमाज पढ़ ले, तो किबला उस वक्त जरूरी नहीं है। वरना नमाज कज़ा करने का गुनाह हुआ तो जिस रुख पर बन पड़े पढ़। जनाई नमाज पढ़ेगी तो बच्चा के मर जाने का अंदेशा है। जनाई जो बच्चा की डिलीवरी करने के लिए उजरत लेते हैं, दाया डिलीवरी करवाते हैं, अगर वो नमाज पढ़ेगी तो बच्चा मर जाएगा, मरने का अंदेशा है, तो उसके लिए नमाज कज़ा करने का उज़्र है। पहले डिलीवरी का मामला हल। बच्चे का सर बाहर आ गया, सुनिए जरा आप नमाज की अहमियत सुनिएगा, सुनिए नमाज क्या चीज है। बच्चे का सर बाहर आ गया और निफास से पेशतर वक्त खत्म हो जाएगा। देखिए जब बच्चा मुकम्मल तौर पे बाहर तशरीफ ले आता है तब जाके ब्लड शुरू होता है, समझे क्या? बच्चे का सर बाहर आ गया और निफास से पहले, बच्चे की विलादत के बाद जो खून आता है ना औरत को, वो निफास है। क्या है? बच्चे का सर बाहर आ गया और निफास से पहले वक्त खत्म हो जाएगा। अब बच्चा जब बाहर आएगा और निफास जब आएगा तो निफास आने से पहले नमाज का वक्त खत्म हो जाएगा, नमाज का वक्त। तो इस हालत में भी उसकी माँ पे नमाज पढ़ना फर्ज है। अल्लाह अकबर। इस हालत में भी उसकी माँ पे नमाज पढ़ना फर्ज है, न पढ़ेगी गुनहगार होगी। किसी बर्तन में बच्चे का सर रख दे, किसी बर्तन में बच्चे का सर रख दे, उसको सर रख कर जिससे उसको सदमा न पहुंचे नमाज पढ़े। मगर इस तरतीब से पढ़ने में भी बच्चे के मर जाने का अंदेशा हो तो ताखिर माफ है। हाँ, अगर इस तरतीब से भी अगर
बच्चे को तकलीफ हो सकती है कि मर जाएगा, बर्तन में आएगा, तकिया नीचे रख दिया उस पे आएगा, तो ताखिर करे माँ पे, बाद निफास उस नमाज की कज़ा पढ़े। बात कि निफास में नमाज माफ है ना, नमाज माफ है, मगर ये नमाज की कज़ा करेगी इस नमाज की। मसला, जिस चीज का बंदों पे हुक्म है उसे वक्त में बजा लाने को अदा कहते हैं। सुनिए, अदा और कज़ा क्या? जिस चीज का बंदों पर हुक्म है उसे वक्त में अदा बजा लाने को अदा कहते हैं, और वक्त के बाद अमल में लाना कज़ा है। अगर इस हुक्म के बजा लाने में कोई खराबी पैदा हो जाए तो दोबारा वो खराबी दफा करने को इआदा कहते हैं। उसको याद आ, जैसे नमाज में कोई खराबी हो गई, कोई वाजिब छूट गया, तो क्या कहते हैं? नमाज वाजिबुल इआदा है। तो अगर उस अमल में कोई खराबी पैदा हो जाए तो उसको दोबारा अदा करने को यादा कहते हैं। वक्त में अगर तहरीमा बांध लिया तो नमाज कज़ा ना हुई बल्कि अदा है। वक्त में अगर तहरीमा बांध लिया, नमाज का वक्त था, अल्लाह अकबर के लिए बांध लिया तहरीमा, तो नमाज कज़ा ना हुई बल्कि अदा है। मगर नमाज फजर और जुमा और ईदैन कि उनमें सलाम से पहले भी अगर वक्त निकल गया तो नमाज जाती रही। सलाम से पहले फजर में, जुमा में और ईदैन में सलाम से पहले अगर वक्त निकल गया तो नमाज जाती रही। वो नमाज कज़ा के हुक्म में है, उसको कज़ा पड़े। मगर इसके अलावा अगर वक्त था और तकबीर तहरीमा बांध ली, तकबीर तहरीमा बांध ली, तो नमाज पूरी करे। अब दौरान नमाज अगर वक्त चला गया तो इसकी नमाज ही हो गई, मगर उस नमाज को फिर से पढ़ना है, कज़ा ना हुई नमाज, उसका फर्ज अदा हो गया, कज़ा ना हुई। मगर जुमा और फजर और ईदैन का मसला अलग है कि इसको पूरे पूरे वक्त में पढ़ना है। सलाम से पहले अगर वक्त चला गया, सलाम से पहले अगर वक्त निकल गया तो फिर वो नमाज कज़ा हो गई, यानी उसको पढ़ना, वो फर्ज पढ़ना। सुने, सोते में या भूले से नमाज कज़ा हो गई, सोते में या भूले से, सोते में या भूले से नमाज कज़ा हो गई तो उसकी कज़ा पढ़नी फर्ज है। अलबत्ता कज़ा का गुनाह उस पर नहीं है। भूल से हुई ना, भूल उम्मत के लिए माफ है, कज़ा करेगा मगर कज़ा का गुनाह नहीं है। मगर बेदार होने और याद आने पर अगर वक्त मकरूह न हो तो उसी वक्त पढ़ ले, फिर ताखीर मकरूह है। कज़ा में भी ताखीर नहीं कर सकता, जो छूटा है उसको फौरन पढ़ ले। कि हदीस में इरशाद फरमाया, जो नमाज से भूल जाए या सो जाए तो याद आने पे पढ़ ले कि वही उसका वक्त है। जब याद आया वही वक्त है, जब याद आया। अब हम क्या सोचते हैं, पढ़ेंगे बाद में हम इसी फिक्र में रहते हैं कि थोड़ा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, 50 साल का हो जाऊं, 40 साल का हो जाऊं, फिर रिटायरमेंट, फिर पढ़ते हैं। ऐसे लोगों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं जिनको कल नमाज पढ़नी थी। ऐसे लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद नमाज शुरू करनी थी। रिटायर से पहले वही रिटायर हो गए, समझे? तो याद रखिए, ये भी सही नहीं है। कज़ा की ताखीर भी गुनाह है। जब याद आए फौरन पढ़ लेना कज़ा। और जो जिसकी जितनी नमाजें कज़ा हो गई, जितनी नमाजें कज़ा हो गई वो पढ़ ले सब, और उसका गुमान सही हो जाए कि मैंने जितनी कज़ा की थी सब पढ़ ली है, तो फिर उसका मर्तबा भी बड़ा बढ़ जाता है, आगे आ रहा है, उसका मकाम भी बढ़ जाता है। हमारे उस्ताद से मुफ्ती आले मुस्तफ़ा साहब क़िबला 55 साल की उम्र में गालिबन इंतकाल हुआ, पूरी जिंदगी नमाज न छोड़ी, एक भी नमाज कज़ा
न चोरी। मुफ्ती आलिम मुस्तफा साहिब तरतीब थे, मैंने काफी मरतबा उनका जिक्र किया है अपनी रात को, सुभान अल्लाह, उन्हीं की दुआएं हैं। तो अब तो ढूंढो उन्हें चरागे रुखे ज़ेबा लेकर, अब ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? ऐसे बहुत मिलेंगे जिन्होंने जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, मगर ऐसा कोई मिल जाए जिन्होंने जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ी, ये सरकार तादी शरिया थे। तो ये है। तो हदीस में आया कि जब याद आ जाए तो पढ़ ले कि वही उसका वक्त है, मगर दुखूल वक्त के बाद हो गए, दुखूल वक्त के बाद हो गया, फिर वक्त निकल गया तो कतन गुनहगार हुआ, जबकि जागने पर सही एतमाद या जगाने वाला मौजूद न हो, मगर दुखूल वक्त के बाद सो गया। नमाज का वक्त आ गया, वक्त दाखिल हो गया, मगरिब का वक्त चला गया, मगरिब के बाद ईशा का वक्त हो गया, ईशा का वक्त हुआ फिर सो गया, तो का दुखूल वक्त के बाद सो गया, फिर वक्त निकल गया तो अब कतअन गुनहगार हुआ, जबकि जागने पर सही एतमाद था या जगाने वाला मौजूद न हो, उससे वक्त दाखिल होने के बाद सो गया, मगर उसे यकीन था कि मैं उठ जाऊंगा 4 बजे, और ना उठा और कोई जगाने वाला नहीं था, तो बात अलग है। बल्कि फजर में दुखूल वक्त से पहले भी सोने की इजाजत नहीं है। फजर का वक्त दाखिल हो गया तो अब नहीं सो सकता, फजर में वक्त के दाखिल होने के बाद सोने की इजाजत नहीं है, जबकि अक्सर इस रात का जगने में गुजरा हो, भले पूरी रात जगा, यही तो करते हैं लोग, पूरी रात जागते हैं, फजर का वक्त आता है सो जाते हैं, अगरचे अक्सर रात का हिस्सा जगने में गुजरा हो, भले पूरी रात की जगह की भाई क्या काम, अगर काम भी था तब भी फजर का वक्त दाखिल हो गया, अब नहीं सो सकता, और जन है कि अब सो गया तो वक्त में आंख न खुलेगी तो गुनहगार होगा। मसला कोई सो रहा है या नमाज पढ़ना भूल गया तो जिसे मालूम हो उस पे वाजिब है कि सोते को जगाए और भूले को याद दिलाए, वाजिब है, नहीं याद दिलाए तो गुनहगार होगा। और कोई सोया है और यकीन है कि इसने नमाज नहीं पढ़ी है और वक्त निकल जाएगा तो उस सोने वाले को जगाना वाजिब है, नहीं जगाएगा तो न जगाने वाला गुनहगार होगा न को जगाने वाला। तो हम तो कई मरतबा गुनहगार होते होंगे, बीवी सो रही है, उठ जा, तो ये है, यकीन है कि अगर इसने नहीं पढ़ी है नमाज तो उसको जगाना वाजिब है। जब ये अंदेशा हो कि सुबह की नमाज जाती रहेगी तो बिला जरूरत शरिया उसे रात में देर तक जागना मना है। उसे जब अंदेशा हो कि सुबह की नमाज जाती रहेगी, इसका अंदेशा है, तो बिला जरूरत शरिया कोई काम नहीं है तो उसे जागना मना। फर्ज की कज़ा फर्ज है, वाजिब की कज़ा वाजिब है और सुन्नत की कज़ा सुन्नत है। अब आपने जोर की नमाज छोड़ डाली तो अब जोर की कज़ा करना वाजिब फर्ज है। इसी तरह वाजिब की कज़ा वाजिब, सुन्नत की कज़ा सुन्नत है, यानी वो सुन्नतें जिनकी कज़ा है। सुन्नतों की तो कज़ा नहीं होती ना, मगर फजर की सुन्नत अगर ज़वाल से पहले पढ़ता है तो पढ़ेगा ना। मसलन फजर की सुन्नतें जबकि फर्ज भी फोत हो गया हो, और जोहर की पहली सुन्नतें जबकि जोहर का वक्त बाकी हो, अभी असर का वक्त नहीं आया है और फर्ज पढ़ लिया है मगर जोहर की सुन्नत नहीं पढ़ा था, तो अब ये सुन्नत पढ़ना सुन्नत है। सुन्नत की कज़ा सुन्नत है, फर्ज की कज़ा फर्ज है जबकि जोहर का वक्त बाकी हो। मसला कज़ा के लिए कोई वक्त नहीं है, उम्र में जब पड़ेगा बरी जिम्मा हो जाएगा। कज़ा के लिए कोई वक्त नहीं है, जितनी नमाजें छूटी हैं
उसके लिए कोई वक्त नहीं, जब पड़ेगा जिंदगी में बरी और जिम्मा हो जाएगा। मगर तुलू और गुरूब और जवाल के वक्त के इन वक्तों में नमाज जायज नहीं है, बाकी कभी भी पढ़े। जब पढ़ लिया कज़ा, बरी और जिम्मा हो गया। अब हाँ, मगर कज़ा किया था, ताखीर हो गई उसका, और कज़ा क्यों किया, इसके लिए तौबा करे। तो पीछे गुजरा सही तौबा हो, हज्जे मकबूल अगर कर लिया है तो हज्जे मकबूल से गुनाह की ताखीर माफ हो जाएगा। हज्जे मकबूल से, हज्जे मकबूल से तो बहुत सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो जब चाहे कज़ा पढ़े, बस तुलू गुरूब और ज़वाल के वक्त जो वक्त मकरूह है उनमें न पढ़े। मजनून की हालत जुनून में जो नमाज फोत हुई, बेहोशी, जुनून, बेहोश हो जाते हैं ना, जुनून में, जुनून आया, मजनून, पागलपन का दौरा। तो क्या मजनून की हालत जुनून में जो नमाजें फोत हुई, अच्छे होने के बाद उनकी कज़ा वाजिब नहीं है। अब पागलपन से सही हो गया, जुनून जाता रहा। जुनून होता है ना, हमारे यहाँ एक साहब थे, 6 महीना पागल रहते थे और 6 महीना बिल्कुल सही रहते थे। अभी कुछ वक्त महीने साल पहले इंतकाल कर गए। कुछ कभी कभी 1 साल, 6 महीना, 4 महीना बिल्कुल परफेक्ट, फिर जितना परफेक्ट रहा उतना ही साल फिर जुनून आ जाता है, यानी फिर पागल होता है, कुछ पता नहीं चलता। ये उनके लिए है मसला, उन मजनून, उन जुनून वालों के लिए ये मसला है। मजनून की हालत जुनून में जो नमाज फोत हुई, अच्छे होने के बाद उनकी कज़ा वाजिब नहीं, जबकि जुनून नमाज के 6 वक्त तक कामिल बराबर रहा हो। अगर मजनून का जुनून 6 नमाजों को घेर ले, आज अगर उसने फजर की नमाज के वक्त, अभी उसने फजर नहीं पढ़ी, मगर फजर के वक्त उसको जुनून आ गया, बेहोश, ये क्या कहते हैं कि पागल हो गया, और आइंदा फजर का वक्त आ गया तो 6 नमाजें हुई। तो अगर उसका जुनून 6 नमाज के वक्त को घेर ले, 6 नमाज के वक्त को घेर ले, तो इसकी कज़ा नहीं। मगर सुबह मजनून हो गया, असल में ठीक हो गया, तो 6 नमाजें नहीं है ना, तो अब जोर जो फजर छूटी उसकी कज़ा है। समझे मसला, याद रखिए। तो ये अगर जुनून या पागलपन का दौरा 6 नमाजों को घेर ले, 6 नमाजों को घेर ले, तो उनकी कज़ा नहीं है, मगर इससे कम हो तो कज़ा है। जो शख्स माज़ अल्लाह मुर्तद हो गया, अल्लाह ताला इस्लाम पे रखे, ईमान पे रखे, ईमान पे खात्मा दे। जो शख्स माज़ अल्लाह मुर्तद हो गया, इस्लाम में था और फिर गया, मुसलमान काफिर हो गया, बुत परस्त हो गया, समझे। जो शख्स माज़ अल्लाह मुर्तद हो गया और फिर इस्लाम लाया, फिर इस्लाम लाया, तो जमाना इर्तिदाद की नमाजों की कज़ा नहीं है। मुर्तद होने के बाद इस्लाम लाने तक ये बीच का जो जमाना गुजरा, उसमें जो नमाजें गई उसकी कज़ा नहीं है। मुर्तद होने से पहले जमाना इस्लाम में जो नमाजें जाती रही थी उनकी कज़ा वाजिब है, उनकी कज़ा वाजिब है। मगर मुर्तद हो गया, अल्लाह का इनकार कर दिया, हुजूर के खातिमुन नबीन होने का इनकार कर दिया, माज़ अल्लाह, या इस्लाम के बुनियादी हुकूक, बुनियादी अकाइद है, उन अकाइद में से किसी का इनकार कर दिया तो मुर्तद हो गया। तो अब जो मुर्तद हो गया, तो इस जमाने में जितनी, फिर अल्लाह ने तौफीक दी, ईमान ले आया, ईमान। अब ये इर्तिदाद के जमाने की जो नमाजें गई उनकी कज़ा नहीं। हाँ, मगर मुर्तद होने से पहले जो नमाजें कज़ा हुई थी उसकी तो अभी बाकी लटकती है, वो रहेगी। दारुल हर्ब में कोई शख्स मुसलमान हुआ, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम, देखिए दारुल इस्लाम किसे कहते हैं कि जहां इस्लामी शासन हो, या इस वक्त ना हो मगर कभी वहां इस्लामी शासन आया हो। जैसे आला हज़रत ने लिखा है
कि हिंदुस्तान भी दारुल इस्लाम है और दारुल हर्ब जहाँ इस्लामी हुकूमत कायम ना हो, जैसे नेपाल है दारुल हर्ब। तो अब कोई शख्स दारुल हर्ब में मुसलमान हुआ और अहकाम शरिया नमाज रोजा ज़कात वगैरह की उसको इत्तिला ना हुई, दारुल हर्ब में तो सब इसी तरह के लोग होंगे, तो उसे पता ही नहीं चला कि नमाज भी है, इस्लाम में रोजा है, ये सारी चीजें हैं। दारुल इस्लाम में होगा वो मुसलमान हुआ है तो सब मुसलमानों को देख रहा है। तो दारुल हर्ब में कोई शख्स मुसलमान हुआ और अहकाम शरिया नमाज रोजा ज़कात वगैरह की उसको इत्तला न हुई, तो जब तक वहां रहा इन दिनों की कज़ा उस पर वाजिब नहीं है। उसने इस्लाम तो कबूल कर लिया मगर इस्लाम की जो रूह है उस तक पहुंची ही नहीं, वो तो उन्हीं के दरमियान रह रहा है, तो उसकी कज़ा नहीं। तो इन दिनों में जो उसने नमाज छोड़ी उसको नमाज का मैसेज ही नहीं गया, तो इसकी कज़ा नहीं। और जब दारुल इस्लाम में आ गया, वहां से नकले मकानी करके हिंदुस्तान आ गया, तो अब जो नमाज कज़ा होगी उसे पढ़ना फर्ज है कि दारुल इस्लाम में अहकाम का न जानना उज्र नहीं है। इधर आ गया, अब बोले करे मुझे पता ही नहीं था, उधर तो नमाज नहीं पढ़ता था, इधर पढ़नी पड़ेगी। अब ये उज्र नहीं है। और किसी एक शख्स ने भी उसे नमाज फर्ज होने की इत्तला दे दी, अगर ये फासी को या बच्चा हो या औरत हो या गुलाम हो, तो अब जितनी न पढ़ेगा उनकी कज़ा वाजिब है। दारुल इस्लाम में आ गया तो कोई बच्चा ही कह दे भाई नमाज पढ़नी है, कोई औरत अरे कोई फासिक भी कह दे कि नमाज है, तो अब उसका उज्र न रहा, उसका उज्र न रहा। अगर ये बच्चा ही कह दे, गुलामी कह दे, तो अब जितनी न पड़ेगा उनकी कज़ा वाजिब है। दारुल सलाम में मुसलमान हुआ, दारुल इस्लाम में मुसलमान हुआ, तो जो नमाज फोत हुई उसकी कज़ा वाजिब है। अगर ये कहे कि मुझे तो इल्म ही न था, इल्म क्यों नहीं था, इस्लाम के बाद इल्म ही है, तो वो फिर देखिए जहां इस्लाम ने रुखसत दी है वहां रुखसतें हैं। मसला ऐसा मरीज के इशारे से भी नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर ये हालत पूरे 6 वक्त तक रही तो इस हालत में जो नमाज फौत हुई उनकी कज़ा वाजिब नहीं है। मैंने कहा ना मजनून जुनून वाला बेहोश 6 वक्त घेर ले। इसी तरह कोई बंदा ऐसा है कि बिस्तरे पे पड़ा है और सिचुएशन ऐसी है कि इशारे से भी नमाज नहीं पढ़ सकता, ऐसी सिचुएशन है। तो अगर उसकी ये सिचुएशन 6 नमाजों को घेर ले तो उसकी कज़ा नहीं है। मसला जो नमाज जैसी फौत हुई उसकी वैसी ही कज़ा पढ़नी है। जो नमाज, सुनिए ये मसला अक्सर आपके साथ हमारे साथ सफर में होता है। जो नमाज जैसी फौत हुई है उसकी कज़ा वैसी ही पढ़ी जाएगी। मसलन सफर में नमाज कज़ा हुई तो 4 रकात वाली 2 पढ़ी जाएगी। अगरचे इकामत की हालत में पढ़े, जा रहा था अहमदाबाद शरीफ में 2 रकात, अहमदाबाद शरीफ में उसकी नमाज ज़ोर कज़ा हो गई। अहमदाबाद में उसकी कज़ा नमाज हो गई, जोहर कज़ा हो गई अहमदाबाद। अब जब अहमदाबाद में जोहर कज़ा हुई है या उसकी असर कज़ा हुई है तो जाहिर बात है कि जब असर कज़ा हुई है उसकी अहमदाबाद में तो मगरिब तक तो जामनगर आ नहीं जाएगा, पूरा वक्त उधर ही गुजरा। तो अगर वहां जोर कज़ा हो गई फिर कल इधर आ गया और इधर उसने जोर की नमाज कज़ा पढ़ी तो अब इधर आके उसको 4 नहीं पढ़नी है। उससे जब उस पे कज़ा हुई थी तो उस पे 2 ही थी, सफर की थी ना, 2 ही थी। तो कहा 4 रकात वाली 2 ही पढ़ी जाएगी। अगरचे इकामत की हालत में पढ़े, गांव में पढ़े, घर में पढ़े, समझ गए मसला। और हालत इकामत में फौत हुई तो 4 रकात वाली की कज़ा 4 रकात पढ़ी जाएगी। अगरचे सफर में पढ़े, अगरचे सफर में पढ़े, अलबत्ता कज़ा पढ़ने के वक्त को
कोई उज्र है, कज़ा पढ़ने के वक्त कोई उज्र है तो उसका एतबार किया जाएगा। हाँ, वक्त का एतबार होगा। मसलन जिस वक्त फौत हुई थी उस वक्त खड़ा होकर पढ़ सकता था और अब कयाम नहीं कर सकता है तो बैठ के पढ़े। जवानी में कज़ा की थी, खड़ा हो सकता था, अब बूढ़ा हो गया है, अब खड़ा नहीं हो सकता, हाँ तो अब बैठ के कज़ा करे, अब बैठ कर। तो कहा जिस वक्त फौत हुई थी उस वक्त खड़ा होकर पढ़ सकता था, अब कयाम नहीं कर सकता तो बैठ सकता है, या उस वक्त इशारा ही से पढ़ सकता था तो इशारे से पढ़े, और सेहत होने के बाद उसका इयादा नहीं है। अब जैसे अच्छी हालत में नमाज कज़ा हो गई थी, खड़ा हो सकता था, मगर उसकी जब कज़ा पढ़ने लगा तो कज़ा पढ़ते वक्त बहुत बीमार था कि अब इशारे से पढ़ रहा है या बैठ के पढ़ रहा है, तो बैठ के पढ़ के उसने कज़ा को पूरा कर लिया, मगर फिर अच्छा हो गया। अब फिर अच्छा हुआ तो अब जो बैठ कर कज़ा की थी अब उसका यादा नहीं है, वो हो गया उसका। समझ गया? ये सब अहम मसाइल हैं जो याद रखने के भी काबिल हैं और बताने के भी काबिल हैं। लड़की नमाज ईशा पढ़कर या बेपढ़े सो गई, सुनिए, लड़की नमाज ईशा पढ़कर या बेपढ़े सोई, आंख खुली तो मालूम हुआ कि पहला हैज आ गया, आंख खुली तो मालूम हुआ कि पहला हैज आ गया, तो उस पर वो ईशा फर्ज नहीं है, वो ईशा फर्ज नहीं है। और अगर एहतलाम से बालिग हुई, देखिए बालिग की दो सूरतें हैं, बच्ची बालिग हो, लड़की बालिग हो, तो बालिग दो सूरतों में है। एक तो ये है कि बाज हेज से बालिग हो जाती है, हेज आया यानी बलागत शुरू, बुलूगियत शुरू, और बाज हेज से नहीं होती, एहतलाम नाइटफॉल उससे बालिगा होती है। तो अगर एहतराम से बालिग हुई तो उसका हुक्म वही है जो लड़के का है। आगे वो भी आ रहा है, पौ फटने से पहले आंख खुली सफेदी होना, समझे? तो वक्त बालिग का जब औरत होती है तो उसे इस बात का एहसास होता है, पौ फटना, सफेदी का जाहिर होना, समझे क्या? जो खून हैज होता है जिस कलर का, तो पहले वक्त ही में जब वो खून शुरू होता है तो उसी रंग का नहीं होता है, उसके शुरुआत से पहले जब पौ फटती है तो उसके सफेदी का इजहार होता है। तो पौ फटने से पहले आंख खुली तो उस वक्त की नमाज फर्ज है, अगरचे पढ़ के सोई हो तो अगरचे पढ़ के सोई, इसलिए कि जब पढ़ के सोई है तो नाबालिगा है, जब पढ़ के सोई है तो नाबालिगा है। अब पौ फटने से बालिगा हुई है और वक्त बाकी है उस नमाज का, तो अगरचे पढ़ के सोई है, अब ये नमाज जरूरी है, ये नमाज जरूर। तो पौ फटने से पहले आंख खुली तो उस वक्त की नमाज फर्ज है, अगर जे पढ़ के सोई हो, और पौ फटने के बाद आंख खुली तो ईशा का यादा करे, ईशा का यादा करे। और उम्र से बालिग हुई, उम्र से यानी उसकी उम्र पूरे 15 साल की हो गई, तो जिस वक्त 15 साल की हुई उस वक्त की नमाज उस पे फर्ज है, उस पे। अब ये कब होगा? जबकि उसको पता ही नहीं है, बहुत सारी नमाजें छूट गई है और अब वो चाहे कि मैं अपनी नमाज जो जिंदगी में छूटी है उसकी कज़ा करूं, मगर कब बालिग? तो उसके लिए वक्त है, उम्र 15 साल। तो जिस वक्त से 15 साल की हुई है उस वक्त से उसकी नमाज उस पे फर्ज है, अगरचे पहले पढ़ चुकी हो, समझे क्या? उससे जो पहले पढ़ चुकी है तो वो तो नाबालिगियत की नमाज शुमार होगी, तो फर्ज ही नहीं है। मसला पांचों फर्जों में बाहम और फर्ज व वितर में तरतीब जरूरी है। देखिए पांचों नमाजों में तरतीब और वितर और फर्ज और वितर में
तरतीब जरूरी है कि पहले फजर, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर ईशा, फिर वितर। ये तरतीब जरूरी है। ख्वाह ये सब कज़ा हो या बाज अदा हो, बाज कज़ा हो। मसलन जोहर की कज़ा हो गई तो फर्ज है कि उसे पढ़ के असर पढ़े, या वितर कज़ा हो गया तो उसे पढ़कर फजर पढ़े। वितर के बाद फिर कौन सी नमाज आ रही है? फजर। अगर याद होते हुए असर या फजर की पढ़ ली तो ना जायज है, तो ना जायज। अगर याद होते हुए असर या फजर की पढ़ ली, असर की या फजर की पढ़ ली तो नाजायज है। ये किन के लिए मसला है? किन के लिए है? हाँ, जिनकी 6 नमाज से कम छूटी है, जिनकी, सुनिए आगे मसला आ रहा, खत्म कर देता हूं 2 मसले। मसला, अगर वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वक्ती और कज़ा में सब पढ़ ले, तो वक्ती और कज़ा नमाजों में जिसकी गुंजाइश हो पहले पढ़े, बाकी में तरतीब साक़ित है। मसलन सुनिए, नमाज ईशा और वितर कज़ा हो गई और फजर के वक्त में 5 रकात की गुंजाइश है। फजर के वक्त में 5 रकात की गुंजाइश है तो वितर और फजर पढ़े, और 6 रकात की वुसात है तो ईशा और फजर पढ़े, ईशा और फजर पढ़े। तरतीब के लिए मुतलकन वक्त का एतबार है, मुस्तहब वक्त होने की जरूरत नहीं है। तो जिसकी असर की नमाज कज़ा हो गई और आफताब जर्द होने यानी पीला होने से पहले जोहर से फारिग नहीं हो सकता, मगर आफताब डूबने से पहले दोनों पढ़ सकता है, तो जोहर पढ़ ले, फिर असर पढ़े, फिर असर पढ़े। अगर वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मुख्तसर तौर पे पढ़े तो दोनों पढ़ सकता है, और उम्दा तरीका से पढ़े तो दोनों नमाजों की गुंजाइश नहीं, तो इस सूरत में भी तरतीब फर्ज है, और बकदर जवाज जहां तक इख्तिसार कर सकता है करे, ताकि आगे वाली नमाज मुकम्मल अदा करे इख्तिसार के साथ। वक्त की तंगी से तरतीब साक़ित होना उस वक्त है कि शुरू करते वक्त तंग हो। अगर शुरू करते वक्त गुंजाइश थी और ये याद था कि इस वक्त से पेशतर की नमाज कज़ा हो गई है, और नमाज में तूल दे दिया कि अब वक्त तंग हो गया, तो ये नमाज न हुई। हाँ, अगर तोड़कर फिर से पढ़े तो हो जाएगी। और अगर कज़ा नमाज याद न थी और वक्ती नमाज में इतना तवील कर दिया कि वक्त तंग हो गया, अब याद आई तो हो गई, अब इसको क़ता न करे। ये कब है? सुनिए, वक्त तंग होने न होने में उसके गुमान का एतबार नहीं, बल्कि ये देखा जाएगा कि हकीकतन वक्त तंग था या नहीं। मसलन जिसकी नमाज ईशा कज़ा हो गई, मसलन जिसकी नमाज ईशा कज़ा हो गई और फजर का वक्त तंग होना गुमान करके फजर पढ़ ली, गुमान करके फजर पढ़ ली, फिर मालूम हुआ कि वक्त तंग न था, तो नमाज फजर न हुई। नमाज फजर जिसकी 6 नमाजों से कम कज़ा हुई है, उसको पहले कज़ा वाली अदा करना जरूरी है। समझिए मसला? तो फजर ना हुई। अब अगर दोनों की गुंजाइश हो तो ईशा पहले पढ़े फिर फजर पढ़े, वरना फजर पढ़ ले। अगर दोबारा फिर गलती मालूम हुई तो वही हुक्म है, यानी दोनों पढ़ सकता है तो दोनों पढ़े, वरना सिर्फ फजर पढ़े। और अगर फजर का यादा न किया, ईशा पढ़ने लगा, तो बक़द्रे तशहुद बैठने न पाया था कि आफताब निकल आया, तो फजर की नमाज जो पढ़ी थी वो हो गई। यूं ही अगर फजर की नमाज कज़ा हो गई और जोहर के वक्त में दोनों नमाजों की गुंजाइश उसके गुमान में नहीं है और जोहर पढ़ ली, फिर मालूम हुआ कि गुंजाइश है, तो जोहर की न हुई, तो जोहर की न हुई। फजर पढ़कर जोहर पढ़े, पहले फजर पढ़े फिर जोहर पढ़े, यहाँ तक कि अगर फजर पढ़ के जोहर की 1 रकात पढ़ सकता था
फजर पढ़ के जोहर की एक रकात पढ़ सकता था, तो फजर पढ़ के जोहर शुरू कर दे। बुजुर्गों ने कहां कहां कैसे कैसे सिचुएशन के मसाइल बता दिए हैं, बता दिए। सुभान अल्लाह। जुमा के दिन फजर की नमाज कज़ा हो, सुनिए, जुमा के दिन फजर की नमाज कज़ा हो गई। अगर फजर पढ़ के जुमा में शरीक हो सकता है तो फर्ज है कि पहले फजर पढ़े, पहले फजर पढ़े। अगर के खुतबा होता हो, अगर के खुतबा, और अगर जुमा न मिलेगा मगर जोहर का वक्त बाकी रहेगा, जब भी फजर पढ़ के जोहर पढ़े, तब भी फजर पढ़ के जोहर पढ़। अगर ऐसा है कि फजर पढ़ने में जुमा जाता रहेगा और जुमा के साथ वक्त भी खत्म हो जाएगा, तो जुमा पढ़ ले फिर फजर पढ़ ले। इस सूरत में तरतीब साकित हो जाएगी। जुमा है ना भाई, ये है। तो ये जो है उसके मसाइल है। अगर वक्त की तंगी के सबब तरतीब साकित हो गई, जैसे अभी ये मसला गुजरा, वक्त के तंगी के सबब तरतीब साकित हो गई और वक्ती नमाज पढ़ रहा था कि इसनाई नमाज में वक्त खत्म हो गया, तो तरतीब औद न करे, यानी वक्ती नमाज उसकी हो गई मगर फजर और जुमा में के वक्त निकल जाने से ये खुद ही नहीं हुई। वक्त निकल गया तो फजर और जुमा की नमाज ही न हुई, कज़ा नमाज याद न रही और वक्तिया पढ़ ली। जैसे मैंने हमारे मुफ्ती साहब क़िबला का मसला बयान किया था, सफर में ईशा की नमाज पढ़ा दी थी। नमाज कज़ा याद न रही और वक्ती नमाज पढ़ ली, पढ़ने के बाद याद आई, पढ़ने के बाद याद आई तो वक्तिया हो गई, और पढ़ने में याद आई तो वक्तिया भी न हुई, वक्तिया भी नमाज न हुई। पढ़ने में याद आई, वो पहले वाली जो छूटी है कज़ा याद आ गई, उसको पहले पढ़। फजर की नमाज कज़ा हो गई और याद होते हुए जोहर की पढ़ ली, फिर फजर की पढ़ी तो जोहर की नमाज ना हुई। असर पढ़ते वक्त जोहर की याद थी, नमाज असर पढ़ रहा था, जोहर की याद थी, मगर अपने गुमान में जोहर को जायज समझता था तो असर की हो गई। गर्ज ये कि फर्जियत तरतीब से जो नावाकिफ है उसका हुक्म भूलने वाले की मिस्र है कि उसकी नमाज हो जाएगी। 6 नमाज है जिसकी कज़ा हो गई कि छठी का वक्त खत्म हो गया, उस पे तरतीब फर्ज नहीं है। सुनिए, ये जो मसाइल गुजरे, ये जो मसाइल गुजरे, 6 नमाज है जिसकी कज़ा हो गई, 6 नमाज है जिसकी कज़ा हो गई कि छठी का वक्त खत्म हो गया, छठी नमाज का वक्त, उस पे तरतीब फर्ज नहीं है। अब अगर के बावजूद वक्त की गुंजाइश याद के वक्त ही पड़ेगा हो जाएगी, ख्वा सब एक साथ कज़ा हो गई हो, मसलन एकदम से 6 वक्तों की न पड़ी या मुतफरिक तौर पे सब कज़ा हो गई, मसलन 6 दिन की फजर न पड़ी थी तो 6 नमाजें कज़ा हुई ना, और बाकी नमाजें पढ़ता रहा मगर उनके पढ़ते वक्त वो कज़ाएं भूला हुआ था, ख्वा सब पुरानी हो या बाज नहीं हो, बाज पुरानी, मतलब 1 महीना की नमाज न पढ़ी थी फिर पढ़नी शुरू की, फिर 1 वक्त की कज़ा हो गई तो उसके बाद की नमाज हो जाएगी, अगर उसका कज़ा होना याद हो। आसान मसला है ये जो तरतीब का मसला गुजरा, जिसकी 6 से कम का मसला, अब 6 हो गई तो फिर वो कोई भी पढ़, अब वो साहिब तरतीब ना रहा, अब अपना कभी भी पढ़, अपना कभी भी पढ़। अगर 6 नमाज का वक्त निकल गया, चाहे एक साथ या 6 दिन तक फजर की न पढ़ा, तो 6ठे दिन फजर का वक्त निकल गया तो ये साहिब तरतीब ना रहा।
अब इस पे तरतीब भी नहीं है। तरतीब से मुराद अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि पहले जोर पड़े फिर असर। अब जिसका वक्त है वो पढ़ ले, जो नमाज कज़ा हुई वो दूसरे वक्त में पढ़ ले। तो ये मसाइल है। तो यहां तक ये मसले हुए। कल इंशाअल्लाह बाद ज़ोहर जो दर्स है उसमें भी ये पूरा बयान नमाज की क़ज़ा का ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। और फिर आगे जो एक बयान आ रहा है वो बड़ा अहम भी है और उसके मसाइल याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो है सजदा सहू का बयान। सजदा कहाँ कहाँ सजदा सहू होता है, और नमाज के छूट जाने के बाद बाज़ रुकन ऐसे हैं कि जो अगर छूट गए हैं मगर उसकी सिचुएशन के एतबार से ये होता है कि इसमें सजदा सहू ना कर। और कभी बंदा सजदा सहू ही भूल जाता है। तो इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल-फातिहा।